ऑर्गेनाइजेशन में प्रोक्योरमेंट जो हो रही है वो किस तरीके से आजकल हो रही है और किस तरीके से होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा और ब्रीफ बता सकते हैं कि होने किस तरह से चाहिए, एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए और आजकल जो नॉर्म फॉलो हो रहा है वो कैसा हो रहा है। इसमें मैं थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में जाता हूँ। बेसिकली जिस डिपार्टमेंट की ना स्ट्रेटेजिक कनेक्ट होता है बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ, तो उसकी उसी तरह से इम्पोर्टेंस क्रिएट हो रही होती है। अनफॉर्चुनेटली अगर प्रोक्योरमेंट की हम बात करें तो ये बेसिकली एक सप्लाई चेन का पार्ट है। जैसे सप्लाई चेन में आते हैं लॉजिस्टिक्स आती है, डिस्ट्रीब्यूशन आती है, वेयर हाउसिंग आती है, प्लानिंग आती है, इसी तरह से एक प्रोक्योरमेंट पार्ट आता है। और सम टाइम यही प्रोक्योरमेंट अगर ज़रा थोड़ा सा मतलब मीडियम साइज या जो बड़े ग्रुप हैं उनके अंदर, तो ये प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन के अंडर आ जाती है। या फिर ये होता है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि प्रोक्योरमेंट में ज़्यादातर आप कॉस्ट प्लेयर होते हैं, कॉस्ट के साथ खेल रहे होते हैं, तो ये नॉर्मली फाइनेंस के अंडर आ जाती है कि फाइनेंस को रिपोर्टेड होती है, मैनेजर फाइनेंस को होगी या अकाउंट्स मैनेजर को होगी। और किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा है कि जो एडमिन मैनेजर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, वही प्रोक्योरमेंट भी कर रहे होते हैं कंपनी की। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये एक्चुअली उस प्रोक्योरमेंट की इवॉल्विंग में एक हिंड्रेंस सा बना हुआ है। और बिल्कुल जो एक्चुअल प्रोक्योरमेंट होती है, एग्जैक्टली। अब उस क्योंकि प्रोक्योरमेंट के भी ना डिफरेंट पैटर्न्स हैं कि उसके अंदर किस किस्म की प्रोक्योरमेंट, एक डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है, तो उसके अपने अपने डायनेमिक्स हैं। अब ये चीज़ जो है ना, अगर हम लोग कोई 15-20 साल पहले लें ना, तो वी वर कनेक्टेड विद द बिजनेस, हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, हम वही अपना लॉजिस्टिक देखते थे, शिपमेंट्स होती थी, इंपोर्टिंग एक्सपोर्ट आ रही होती थी। बट लेटर ऑन वो सब चीज़ें एक सप्लाई चेन की वर्डिंग में मर्ज अप हुई कि ये पूरी सप्लाई चेन है, ठीक है। लेटेस्ट में देखें तो हम उसको कहते हैं सप्लाई चेन ऑपरेशंस, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लीट सप्लाई चेन का ऑपरेशन हो गई। अब इसी के अंदर जो इवॉल्विंग प्रोक्योरमेंट थी उसको हमने सेपरेट एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। व्हाई? बिकॉज प्रोक्योरमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर सप्लाई चेन के अंडर आता है तो सप्लाई चेन के अंदर जितने भी ड्राइवर्स हैं, यानी उसको लॉजिस्टिक चलानी है, उसको वेयर हाउस करना है, उसको प्रोडक्शन करनी है, उसको प्लानिंग करनी है, तो उसके पीछे सप्लायर और बायर वाली रिलेशनशिप है, उसके पीछे कॉस्ट है, ठीक है। अगर प्लांट उसने मेंटेनेंस करनी है तो एक कॉस्ट है जो थ्रू प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फिल्टर होनी है या ड्यू डिलिजेंस होनी है उसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ये डिपार्टमेंट सप्लाई चेन को रिपोर्टेड होगा तो उस प्रोक्योरमेंट का इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस नहीं आ सकता। ही और प्रोक्योरमेंट दैट डिपार्टमेंट कैन नॉट चैलेंज सप्लाई चेन प्लानिंग कि अगर हम लोग इन्वेंट्री रखना चाहते हैं तो व्हाई दे वांट टू कैरी 3 months इन्वेंट्री, व्हाट वुड बी द रैशनल्स। अच्छा, एक सप्लायर हमने रखा हुआ है तो व्हाई नॉट सेकंड सप्लायर। तो इसलिए अब प्रोक्योरमेंट ना एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे बिजनेस डोमेन के अंदर एज ए बिजनेस पार्टनर इवॉल्व हो रही है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखें तो ये बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है, ठीक है। स्मॉल सेटअप्स भी कैप्चर करते हैं, मीडियम भी, और जो एमएनसीज हैं, ये बिगर कॉर्पोरेट सेक्टर्स आ जाते हैं, बड़े ग्रुप्स जो आ जाते हैं, उनमें तो एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है अभी भी, लेकिन समहाउ उसका जो एक इन्फ्लुएंस है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और चैलेंजेस भी आ रही है क्योंकि ये एक समझ लो चेंज मैनेजमेंट वाला फेज है जिसके अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। दैट्स इट। सो इस तरह से ये जो प्रोक्योरमेंट की इम्पोर्टेंस है वो क्रिएट हो रही है। और मैं जो फोकस कर रहा हूँ पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ पे ना देयर इज अ ह्यूज, एक तो प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली अगर मैं मीडियम साइज भी इंडस्ट्री को ले लूँ ना, तो वहाँ पे सेठ खुद कर रहा है प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ही डोंट वांट टू इंक्लूड एनीवन, और आप अगर उनको थोड़ा सा स्टडी करो तो ऐसे सप्लायर्स के साथ लिंकअप होता है जो फैमिली बिजनेस ही नहीं, एक नेटवर्क बना होता उसमें होते हैं,
तो उसमें होता है। दे नेवर सी द पिक्चर। इन्फ्लेशन बढ़ी तो उसने अपने सप्लायर ने रिलेशनशिप में बढ़ा दी, आगे से मैन्युफैक्चरर ने भी बढ़ा दी, एंड चैप्टर क्लोज। बट increasing day by day, why forex is changing, ये challenges तो day by day चलते रहेंगे और अपसाइड ही जाएंगे। तो ऐसे हमें ही ऐसे कोई की स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी चाहिए जिससे सस्टेनेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो। वो एक्चुअली वो ब्रिज जो है ना गैप कर रहा है। और अगर वो सीट से उठ के एम्प्लॉइज की तरफ आता है तो दे आर नॉट रियली कैपेबल, स्किल सेट उनका नहीं होगा, ठीक है, दे डोंट नो। एक टिपिकल प्रोक्योरमेंट है, हम अगर उसकी डेफिनेशन लेना तो प्रोक्योरमेंट कहा जाता है कि अच्छा जी मैक्सिमाइज 3-4 सप्लायर से कंपैरेटिव करके आपने एक लोएस्ट कोटेशन कैप्चर की और परचेज कर लिया। अब हम कहते हैं कि अच्छा जी लो कॉस्ट, मतलब मेरे पास कोटेशंस आई 100 रुपए की आई, 120 की, 50 की, मैंने 100 वाली को सिलेक्ट किया एंड आई थॉट कि मैंने जो है ना 50 रुपए कंपनी के बचा लिए। बट हो सकता है जो 100 रुपए थे उसमें भी अभी 20 रुपीज का मार्जिन था, ठीक है। ये बात So that is the deep dive which a procurement can do as an independent। वो उन कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर डीप एनालिसिस करती है कि मतलब उस कॉस्ट के सेक्टर को वो ओपन करती है स्टेप बाय स्टेप। ओके, लेबर, ओके मैन्युफैक्चरिंग, ओके लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी, यूटिलिटीज। अब हर एक के जब ट्रेंड सामने आते हैं तो एक एक क्रिस्प एक नंबर आता है सामने जिसको आप फिर फ्यूचर में भी देख सकते हो, बैकवर्ड में भी देख सकते हो। ये चीज होती है, बिल्कुल आपके सामने एक पूरी मैप नजर आ जाता है कि हमारा कहाँ कहाँ लिंक हो रहा है एक प्रोडक्ट की खरीदारी में और एक सर्विस की खरीदारी के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल।